बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे हस्बे रिवायत रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का प्रोग्राम, हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि हमारे हुक्मरान, हमारे स्टेक होल्डर, दे मस्ट हैव सम मर्सी ऑन आवर पाकिस्तानी पीपल। यानी उर्दू में अगर इसको कहा जाए तो खुदा के लिए, खुदारा हमारे हुक्मरानों, अवाम पर कुछ रहम खाओ। अब मैं चंद एक पॉइंट, लेक्चर मुख्तसर है, चंद एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा। ये कोई इमरान हुकूमत जब आई चंद साल पहले, तो इमरान हुकूमत ने आने के बाद कहा कि हमने मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल को चेक किया है, हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे ब्यूरोक्रेसी ने चेक किया है, हमें पता चला है कि पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल ख़राब है और हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास जाना एक बहुत ही खौफनाक काम है। लेकिन इमरान हुकूमत में आने से पहले, जब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पर एहतजाजी सियासत कर रही थी, हुकूमत में आने से पहले, ये आज से 5-6 साल पुरानी बात है, तो इमरान हुकूमत ये कहती थी, ये क्लेम करती थी, इमरान खान खुद ये कहता था कि मैं खुदकुशी करने को तरजीह दूंगा इससे कबल कि मैं IMF के पास जाऊं। मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मैं IMF के पास गया। अब मैं किसी हुकूमत की हक में या किसी हुकूमत की मुखालफत में बात नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और इमरान की हुकूमत जाती रही, इमरान हुकूमत ने गंद उछाला, गलाजत उछाली आर्मी के ख़िलाफ़, पाक आर्मी के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी गलाजत उछाली। उसमें भी, वो भी मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो काज बना उसकी हुकूमत की रुखसती का, और अमेरिकन CIA ने अपना रोल अदा किया और रोल अदा करके आईनी तौर पर इमरान हुकूमत को डिसलॉज किया और फिर ये शहबाज हुकूमत आई। ये आपके सामने है, ये मैं नहीं कहता, ये रिकॉर्ड कहता है, ये तारीख कहती है। अब सोचने की बात ये है, आज जो बात सोचने की है वो नुक्ता और मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो नुक्ता ये है कि जब ये इमरान के चले जाने के बाद, यानी अप्रैल के करीब 2022 में ये हुकूमत आई है और शहबाज हुकूमत, और इन्होंने कहा कि मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल इमरान खान की वजह से ख़राब हुई। लूट खसूट तो सब ने की, लेकिन अब 9th रिव्यू प्रोग्राम हमने लेना है IMF का, तो उसके लिए IMF से मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे, और वो पैसे मिलेंगे तो हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा होंगी। वरना पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में श्रीलंका जैसे सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये भी आपके सामने है। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो बात और है, वो मैं आखिर में आपको बताऊँगा। लेक्चर शॉर्ट है बिल्कुल। जब ये 9th रिव्यू के लिए IMF के पास गए तो IMF ने कहा जी कि ये हमारी डिमांड्स हैं। क्या डिमांड्स हैं? आप पेट्रोल की प्राइस जो है वो 300 रुपये
से भी ज़्यादा करें। आप बिजली के ऊपर 90 रुपये फ़ी यूनिट करें, आप गैस की कीमतें भी बढ़ाएं और आप 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स मुख्तलिफ अशिया पर आवाम पे लगाएं। ये नहीं आवाम को क्रश कर दें, ये तो क्रश करने वाली बात है। इन्होंने कहा कि हमारी सियासी साख बड़ी ख़राब होगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, IMF की शराइत इतनी सख्त हैं, वो मानने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनका वफ्द पाकिस्तान विज़िट करने के लिए तैयार नहीं है, वो टेबल पे बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मजबूरी में हमें ये सब शराइत माननी पड़ेंगी और वो शराइत मान ली। वो 600 अरब रुपए के टैक्स भी आयद कर दिए, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, बिजली भी बढ़ा दी, गैस भी बढ़ा दी और भी बहुत कुछ कर दिया। IMF का वक्त भी आ गया और वो बड़े लंबे टॉक्स होते रहे। वो जनवरी में आए और फरवरी में कोई 10 दिन 11 दिन वो पाकिस्तान में टॉक्स करते रहे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि टॉक्स के बाद हमारी हुकूमत ने खुशी का इजहार किया कि IMF जो है वो हमने चूँकि शराइत मान ली है और अब हमें किस्त मिलने वाली है और मार्च में मिल जाएगी। और आज मार्च की 20 तारीख है, अभी हमें कुछ नहीं पता IMF कुछ देगा या नहीं देगा, और अगर देगा भी तो कब देगा। अब लेटेस्ट सूरत हाल आपको ये बताऊं कि IMF ने 4 मजीद शराइत, सख्त तरीन शराइत आयद कर दी हैं। अब वो अमेरिका और अमेरिकन CIA की तरह डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। ये मान लिया, ठीक है, मान लिया, डू मोर, आगे चलिए, अब ये माने, वो मान लिया, अब आगे चलें, अब ये माने। अब IMF की शराइत में से बड़ी खौफनाक शराइत हैं, उसमें सबसे खौफनाक शर्त एक ये है कि IMF ने कहा कि आप पाकिस्तान जो है अपना शाहीन मिसाइल 3 का जो प्रोग्राम है, जो टेस्ट हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर लिया है, वो तलफ करे, वो रोल बैक करे, उसको अबेंडन करे। उसकी वजह आप कुछ और समझ रहे होंगे और जो असल वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह मुख्तसरन आपको बताता हूँ। उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है शाहीन 3 मिसाइल की। उसकी रेंज पाकिस्तान से इसराइल तक का फासला तय करती है। तो IMF जो है वो CIA के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, वो उन्होंने हमेशा इसराइल को शील्ड फराहम की है, प्रोटेक्शन फराहम की है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी सलाहियत जिससे कि वो इस मुल्क तक, जिसका मैंने अभी नाम लिया, रसाई हासिल कर सकता है मिसाइल के ज़रिए से, वो सलाहियत पाकिस्तान की ख़त्म की जाए। और इसके बाद भी पता नहीं IMF की क्या शराइत होंगी। ये छुपी हुई बातें हैं जो आहिस्ता 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 वो जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर, हमारी हुकूमत लेटती जा रही है, अमेरिका के आगे, CIA के आगे लेटती जा रही है और CIA का एजेंडा ही पूरा हो रहा है। अब इन्होंने हुकूमत में तो रहना है। ये अमेरिका के कहने पर ये 12-14 जमातें जो है इकट्ठी हो गई हैं। ये जो खिचड़ी पकी हुई है, ये 12-14 जमातें, ये इनको अमेरिका ने इकट्ठा किया है, इनका नेचुरल अलायंस नहीं बनता। बहरहाल अमेरिका कामयाब हो गया। अमेरिका ने किस किस को क्या क्या अदा किया, किस किस को क्या क्या मफादात पहुंचाए, किस किस को क्या क्या वजारतें दी गई, ये एक अलग स्टोरी है, अलग कहानी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मौके पर मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। वो शेर ये है
कि मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। यानी हमारी हुकूमत जो है वो हमारे अवाम पर इस कदर खौफनाक टैक्सेस आयद कर दिए हैं। अभी मिनी बजट गुजरा है और आगे सालाना बजट आने वाला है। अभी मार्च का एंड हो गया है, अप्रैल और मई में जो बजट की तैयारी शुरू हो जाती है, और जब फाइनल बजट आएगा, एनुअल बजट आएगा, उसमें और खौफनाक इजाफा होगा। इतना खौफनाक इजाफा होगा कि लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोग खुदकशियां कर रहे हैं। यानी बहुत सारे टेक्सटाइल के कारखाने, सैकड़ों कारखाने बंद हो गए टेक्सटाइल के। ऑटोमोबाइल कंपनियां सारी बंद हो गई, उनकी प्रोडक्शन बंद हो गई। सीमेंट महंगा, सरिया महंगा, बिल्डिंग मटेरियल महंगा, जिस चीज का नाम लें उसकी कीमत आसमान को छू रही है। खुदा के लिए हुक्मरानों से इस्तदा है, खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। इस कौम को आपने कितना दबाना है, कितना क्रश करना है, कितना इसका जूज और अर्क आपने निकालना है, इस पर कुछ रहम करें। अब आपको जो बात बतानी है वो ये है कि इतना पीरियड गुजर गया, डिफ़ॉल्ट की कहानी हर चैनल पे आप सुन रहे हैं, मैं भी बड़ी दफ़ा डिफ़ॉल्ट पे बोल चुका हूँ। हमारी हुकूमत इस कदर नालायकों का टोला है, ये इमरान खान वाले भी नालायकों का टोला है, और ये 12-14 जमातें भी नालायकों के बाप दादा हैं। ये अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके, अवाम को ये नहीं बता सके कि हम सरकारी अफसरान, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी और सुपीरियर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी और बाकी सरकारी एहलकार और स्टेक होल्डर्स की गैर ज़रूरी और शाहाना मुराद जो हैं वो यकसर ख़त्म करते हैं। इन्होंने कोई प्रोग्राम अवाम के सामने ला के नहीं रखा। अवाम के दिल को ठंडक पहुँचे, रिलीफ मिले कि हमारी हुकूमत सिंसियरली और खुलूस नीयत के साथ हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रही है। ये बात आज के लेक्चर में आपको बतानी थी। उनके सर पे जूं नहीं रेंगती। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे नहरों में फेंक रहे हैं, लोग अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। आप सोचें कि वो लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे होंगे, खाना कैसे खा रहे होंगे। एक मिसाल आपको देता हूँ कि इंडियन एम्बेसडर ने कल बयान ये दिया था कि मैंने इस्लामाबाद में प्याज ख़रीदा है 300 रुपये किलो, बाज़ मुकामात पर 300 से भी ज़्यादा महंगा बिका है, 350 बिका है। और जब मैं नई दिल्ली गया तो मुझे दिल्ली में जो मैंने प्याज ख़रीदा तो 30 रुपये किलो ख़रीदा। आप डिफरेंस देखिए। तो मतलब ये बताने का था, कोई इंडिया की तारीफ़ करने का मकसद ये नहीं था। मकसद ये था कि हमारे हुक्मरानों को कब अक्ल आएगी, इनके ज़मीर कब जागेंगे, ये अपनी ब्यूरोक्रेसी के, अपने पॉलिटिशियंस के और अपने जुडिशरी के और अपने जर्नैलों की बड़ी बड़ी मुराद, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी शाहाना पार्टियाँ और गैर मुल्की दौरे, इनके भारी भरकम अखराजात कब ख़त्म करेंगे और आवाम को जो दबा रहे हैं। ये सारी मुराद जो हैं ये आवाम के लगाए गए टैक्सों से पूरी होती हैं, ये मेरे आपके टैक्सों से पूरी होती हैं। ये कब ख़त्म करेंगे, इनको अकल कब आएगी, ये आवाम की हमदर्दी की बात कब करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सब के सब नालायक हैं,
सबके सब सियासतदान नहीं है, ट्रू लीडर्स नहीं है, फेक लीडर्स हैं, झूठे लीडर हैं, बेईमान हैं, दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद पूरी कौम के साथ हमेशा धोखा किया, पुरकशिश नारे लगा के वोट लिए और अवाम को धोखा दिया। इन्होंने हमारे साथ हमेशा फ्रॉड किया। आज की बात इतनी, फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।